नमस्कार स्टूडेंट, मैं विक्रम सारावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म बिहार अड्डा 24/7 पे। और आज रुपया अपने इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया अपने इतिहास के अंदर। इन सब का कारण क्या है? क्यों रुपया अपने इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा? यह सब कुछ किस कारण से हुआ और भारत की इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और भविष्य में हम क्या देख सकते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम बात करेंगे कि क्यों आज रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। तो शुरुआत करते भाई आज के हमारे सेशन की, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। तो रुपया स्टूडेंट 77.42 पर पहुंच गया यूएस डॉलर के मुकाबले, ठीक है। रुपये की अगर कीमत बढ़ रही है, रुपया जो है अगर 77 से 78 हो रहा है, 76 से 77 हो रहा है, तो रुपया बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। क्योंकि अब पहले $1 खरीदने के लिए जब 76 रुपए की जरूरत होती थी, अब $1 खरीदने के लिए 77 रुपए की जरूरत होती है। अगर आप सोचें कि पहले 76 था अब 77 हो गया, इसका मतलब यह है कि रुपया तो बढ़ रहा है, रुपया बढ़ नहीं रहा, रुपया घट रहा है। क्योंकि पहले $1 खरीदने के लिए हमको 76 रुपए की जरूरत होती थी और अब $1 खरीदने के लिए हमको 77 रुपए की जरूरत होती है। तो रुपया घट रहा है और अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर 77.42 पर पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण था, सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, जल्दी से लाइक शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं कि क्यों, क्या कारण था कि रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि अभी अभी यूएस फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। अब आप कहोगे कि भाई यूएस फेडरल बैंक ने, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, उसने अपने जो है रेट बढ़ाए हैं, अपने जो है ब्याज दर बढ़ाई है, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा और भारत को क्यों नुकसान हुआ है, क्यों भारत का रुपया लुढ़का है, इससे भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा। देखो क्या है कि यूएस फेडरल बैंक ने अपना ब्याज दर बढ़ाई, ठीक है, यूएस फेडरल बैंक ने अपनी ब्याज दर बढ़ाई, तो लोग क्या करेंगे, लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट में डलवाएंगे, क्योंकि रेट जो है बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। तो ज्यादा रुपया, ज्यादा जो डॉलर है, ज्यादा डॉलर अब क्या होगा, ज्यादा डॉलर अब जो है बैंकों में जाएगा, जो यूएस के बैंक है उनमें क्या जाएगा, ज्यादा डॉलर जाएगा, ठीक है। सब कुछ डिमांड और सप्लाई का गेम चलता है। सारा का सारा गेम किसका है, सारा का सारा गेम डिमांड और सप्लाई का है, सारा का सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है। देखो पहले जो है डॉलर की डिमांड नहीं थी, पहले डॉलर एक्स्ट्रा था, अब जो है यूएस फेडरल बैंक ने रेट बढ़ा दिए, ब्याज दर बढ़ा दी, तो लोग अपने डॉलर को, जो यूएस के लोग अपने डॉलर को क्या करेंगे, वो बैंकों में डलवाएंगे, क्योंकि ब्याज दर बढ़ गई है। तो अब डॉलर फ्री नहीं रहेगा, अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई, अब डॉलर की क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। अब डॉलर जो मार्केट में एक्स्ट्रा नहीं, जो मार्केट में देखो आप कोई एक्स्ट्रा चीज होती है, मान लो भाई केले बहुत सारे मार्केट में, तो केले के रेट कम हो जाएंगे। सेब बहुत सारे मार्केट में, तो सेब के रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नींबू बहुत कम है मार्केट में, तो नींबू के रेट बढ़ जाएंगे। तो सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अब जो है मार्केट के अंदर यूएस डॉलर कम हो जाएगा, मार्केट के अंदर यूएस डॉलर कम हो जाएगा, तो यूएस डॉलर का जो है मजबूती आएगी डॉलर के अंदर, डॉलर के रेट बढ़ेंगे। अब डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो रुपये के रेट ऑटोमेटिकली घटेंगे, ठीक है। डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो रुपये की जो है कीमत ऑटोमेटिकली घटेगी, ठीक है। तो रुपये की कीमत ऑटोमेटिकली घटेगी अगर डॉलर के रेट बढ़ेंगे, ठीक है। एक जो आपका डॉलर के मुकाबले रुपया जो है कमजोर होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया क्या होगा, कमजोर होगा, और डॉलर क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है। सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो मार्केट में डॉलर जो है कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है क्या करेंगे, अपने पैसों को बैंकों में डालेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कारण क्या है। पहला कारण तो आपने देख लिया कि यूएस फेडरल ने अपना बेंचमार्क रेट बढ़ाया 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट अपना बेंचमार्क रेट बढ़ाया। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि आपका पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर 3/4 पेट्रोल को इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, बहुत सारा पेट्रोल भारत के अंदर इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट कैसे करते हैं भैया, मान लो पेट्रोल आता है, विदेश से पेट्रोल आ रहा है, तो हमको क्या करेंगे, हम जो है डॉलर में पेमेंट करते हैं, ठीक है। विदेश से जो पेट्रोल आ रहा है, विदेश वाले कहते हैं भैया हम तो डॉलर को जानते हैं, हमें नहीं पता रुपया क्या होता है, आप हमको डॉलर में पेमेंट दो। तो हम क्या करते हैं, डॉलर में पेमेंट देते हैं, तो हमको ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, ठीक है, हमको ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो हमको ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, तो हमको डॉलर की जो हमको डिमांड है,
ठीक है, डॉलर की हमको क्या डिमांड है, किसी भी चीज की डिमांड होगी तो उसका रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो डॉलर के मुकाबले क्या है, रुपया कमजोर हो जाएगा और डॉलर क्या मजबूत हो जाएगा। तो दूसरा कारण ये है। तीसरे कारण की हम बात करते हैं कि आपका यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण काफी सारी अनसर्टेनिटी छाई हुई है। ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो है एक स्टैग्नेशन आ गया, एक जो है रुक गया ग्लोबल ट्रेड कई सारी चीजों में। तो ये एक चीज है जिसके कारण जो है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है वो स्टॉप हो रखा है। कोई भी बड़ी कंपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है तो मनी का सर्कुलेशन कम हो गया है। ठीक है, तो जिसके कारण रुपये को काफी बड़ा झटका लगा है। एक और कारण हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट नहीं है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट नहीं, मार्केट में बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनी है वो इन्वेस्ट नहीं कर रही, झिझक वो जो है सोच रही है कि इन्वेस्ट करें या ना करें। ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे नहीं है। ठीक है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है कि इन्वेस्ट करें या ना करें। विदेशी कंपनियां डॉलर लेके आती हैं। ठीक है, विदेशी कंपनियां डॉलर लेके आती है तो डॉलर काफी सारा हो जाता है। तो इसी के कारण जो है आपका रुपये और डॉलर के अगर मुकाबला करें तो रुपया जो है वो ठीक ठाक रहता है। ठीक है, डॉलर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये कारण है कि आपका इन्वेस्टर सेंटीमेंट कम हुआ है, ग्लोबल कंपनियां डॉलर नहीं ला रही हैं, तो रुपया और डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर हुआ है। तो कई सारे कारण है स्टूडेंट कि रुपया आपका कमजोर हुआ है, लेकिन भारत की इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हम आगे बात करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो 7 मार्च को सबसे कमजोर हुआ था रुपया जब 76.98 था। ठीक है, अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में सबसे कम 7 मार्च को हुआ था जब इसका रेट 76.98 हो गया था। लेकिन अब जो है ये इतिहास में सबसे ज्यादा कमजोर हमको देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडियन की इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है, तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा, जो भी एक्सपोर्ट करते हैं चीजों को उनको बेनिफिट होगा। इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति जो है एक्सपोर्ट करता था, कोई व्यक्ति टूथब्रश को एक्सपोर्ट करता था, टूथब्रश को कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट करता था, टूथब्रश को कोई बाहर बेचता था। पहले जो है इसको क्या मिलता था, पहले जो है जो $1 पहले इसको जो है जो $1 76 रुपए का था, तो इसको जो है 76 रुपए मिलते थे। ये इसकी टूथब्रश का कॉस्ट $1 थी। लेकिन जैसे ही जो है रुपया कमजोर हुआ तो इसको कितने मिलने लगे, इसको 77 मिलने लगे। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको बेनिफिट होगा। पहले इसको 76 रुपए मिलते थे, टूथब्रश को एक्सपोर्ट करता था $1 की टूथब्रश को, अब भी ये $1 की टूथब्रश को एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसको 77 रुपए मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है। जब भी रुपया कमजोर होता है तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है, इंपोर्टर को जो है नुकसान होता है। ठीक है, जो भी मान लो इंपोर्ट कर रहा है, कोई भी सामान को मंगवा रहा है, सामान को मंगवाएगा तो पेमेंट डॉलर में देनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर वाला तो डॉलर ही जानता है, रुपया नहीं जानता। ठीक है, कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहा है तो डॉलर में पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, पहले कम डॉलर देने पड़ते थे उसी चीज के, अब ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट आपका पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाई होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइस कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हम इसको बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, हम बाहर से मंगवाते हैं पेट्रोल और डीजल को। ठीक है, तो हमको जो है ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, पेट्रोल और डीजल मंगवाने के लिए, और पेट्रोल डीजल के दाम हमको देखने को बढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में। इसके अलावा जो भी हमारी देशी कंपनियां फॉरेन से कोई भी ब्याज पे पैसे लेती है तो उनको नुकसान होता है। ठीक है, जब भी रुपया कमजोर होता है तो ऐसी कंपनियों को जो फॉरेन से पैसे उधार लेती है उनको नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, मान लो इमेजिन करो कि उनका ब्याज जो है, फॉरेन कंपनियां जो ब्याज पे पैसा लेती थी उनको पहले ब्याज देना पड़ता था, इमेजिन करो कि $10 ब्याज देना पड़ता था उनको। ठीक है, वो यहां से वही आपका जो है $10 का मतलब जो है वो यहां से जो है इमेजिन करो कि वो यहां से 700 आपका जो है $10 देना पड़ता था, और अब भी जो है $10 देना पड़ता है। इमेजिन करो कि $10 की कीमत जो है $10 की कीमत 700 रुपए होती थी। $10 की कीमत जो है पहले 700 रुपए होती थी, $10 की कीमत पहले 700 होती थी, अब जो है $10 की कीमत 750 हो गई है। तो पहले इनको 700 रुपए देना पड़ता था, अब इनको ब्याज 750 रुपए देना पड़ता है। तो जो ऐसी कंपनियां जो विदेशों से फॉरेन फंडिंग करती हैं उनको नुकसान होगा। ठीक है, तो ये इंपैक्ट देश की इकोनॉमी को देखने को मिलेगा रुपये के कमजोर होने का। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या हमको देखने को मिलेगा, तो वो फ्यूचर में अच्छे सेंटीमेंट हमको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो है ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका असर हमारे बजटिंग में भी देखने को मिले, हमको फिस्कल डेफिसिट भी देखना मिल सकता है।
और आने वाले वही फ्यूचर के अंदर अच्छे सेंटीमेंट नहीं देखने को मिल रहे, हो सकता है कि रुपया और भी कमजोर हमको देखने को मिले। ठीक है, तो अच्छे हमको ग्लोबल सेंटीमेंट नहीं दिखने को मिल रहे, अच्छे जो है लोकल सेंटीमेंट जो है हमको देखने को नहीं मिल रहे। तो हो सकता है, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भविष्य के अंदर जो है हमको और भी रुपया लुढ़कता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हैं कि रुपया कमजोर हो या रुपया मजबूत हो, कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और जिसने भी बिहार अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अड्डा 24/7 के बहुत सारे बैचेज हमारे चल रहे हैं, आप adda247.com पे जा सकते हैं और Y469 कोड जिस पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, इस कोड को इस्तेमाल करना ना भूलें। Y469, कोई भी एडमिशन लेना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 77% डिस्काउंट के लिए Y469 का जरूर इस्तेमाल करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।